हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे? आई होप आप ठीक होंगे। आज हम सिबिल के बारे में बात करेंगे। हम अगर बैंक में हाउसिंग लोन या व्हीकल लोन या किसी और लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वो पहले हमारा सिबिल स्कोर चेक करते हैं। उसके आधार पर आपका क्रेडिट वर्दीनेस चेक किया जाता है। आज हम देखेंगे कि सिबिल स्कोर क्या होता है, सिबिल स्कोर कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और हमारा सिबिल स्कोर कैसे चेक कर सकते हैं। सिबिल मीन्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये एक क्रेडिट एजेंसी है जहां क्रेडिट स्कोर का लेखा जोखा रखा जाता है। कैसे, वो जानते हैं। बैंक्स और एनबीएफसी आपके लोन और क्रेडिट कार्ड की डिटेल रेगुलरली क्रेडिट ब्यूरो को भेजते हैं और ये कंपलसरी है। तो सिबिल के पास आपके सभी लोन और क्रेडिट कार्ड की सभी डिटेल मौजूद है। आपने अभी तक कितने लोन लिए हैं, उसमें से कितने एक्टिव है, कितने क्लोज हो चुके हैं, आपने समय पर इंस्टॉलमेंट पे किए हैं या नहीं, आपने समय पर क्रेडिट कार्ड का ड्यू अमाउंट पे किया है या नहीं, ये सारी जानकारी सिबिल के पास होती है। आपके पास कितने क्रेडिट कार्ड्स है और कितनी लोन है, ये सब इन्फॉर्मेशन के जरिए आपका क्रेडिट स्कोर बनता है, जिसे हम सिबिल स्कोर कहते हैं। सिबिल स्कोर 300 से लेकर 900 तक होता है। सिबिल की तरह और 3 एजेंसी भी है जिसके पास हमारा क्रेडिट स्कोर का डेटा रहता है। सिबिल 900 से जितना करीब होगा, आपके बैंक में हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन, पर्सनल लोन एक्सेट्रा जितने भी लोन है वो अप्रूव होने के उतनी ही ज़्यादा संभावना बढ़ जाएगी। सिबिल 900 से जितना करीब होगा, आपके बैंक में हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन, पर्सनल लोन एक्सेट्रा जितनी भी लोन है वो अप्रूव होने की उतनी ही ज़्यादा संभावना होगी। तो अपना सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर कैसे इम्प्रूव करें, ये देखते हैं। तो उसके लिए आपके मंथली ईएमआई समय पर पे करें। अगर क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर दें। वैसे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है, बस आप समय पर बिफोर ड्यू डेट आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे करते रहिए। एक से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड अगर होंगे तो उन सभी कार्ड का सिबिल में रेगुलरली स्क्रीनिंग होता रहेगा। सभी कार्ड का ड्यू डेट्स का आपको खुद को ध्यान रखना होगा। ज़्यादा कार्ड होने की वजह से सभी छोटे अमाउंट कभी माइंड से स्किप हो सकते हैं और ऐसे में रेटिंग पर खराब इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगर आप बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो कॉमर्शियल बैंक्स सबसे पहले आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड या वोटर आईडी के जरिए आपका सिबिल स्कोर चेक करते हैं और आपका स्कोर कितना है वो पता करते हैं। अगर स्कोर कम है तो लोन लेने में दिक्कत आएगी, लेकिन अगर स्कोर अबव 700 है तो लोन आसानी से मिल जाएगा। कई बैंक अब क्रेडिट स्कोर के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट तय करते हैं। जितना ज़्यादा सिबिल स्कोर होगा उतना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। अगर 300 से 550 तक किसी व्यक्ति का रेटिंग है कि स्कोर है तो पुअर रेटिंग माना जाएगा। 551 से 650 तक एवरेज रेटिंग माना जाएगा। 651 से 750 तक गुड कैटेगरी में आएगा और अगर 751 से 900 है तो वो एक्सेलेंट कैटेगरी में आपका स्कोर आएगा। अगर एक्सेलेंट कैटेगरी में रेटिंग रहेगा तो आपको कोई भी बैंक में आसानी से लोन मिल सकता है। और अगर स्कोर बिलो 700 है तो बैंक्स लोन देने में पहले सोचेगी, कई डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, लेकिन अब वो 700 है तो ज़्यादा इंक्वायरी नहीं होगी, आसानी से कम रेट पर लोन मिल सकता है। कम स्कोर के रीज़न भी है, जैसे कि कोई इंस्टॉलमेंट किसी से स्किप हो गया तो आपका सिबिल स्कोर डाउन हो जाएगा। ऐसे में आपका स्किप हुआ इंस्टॉलमेंट उस बैंक में पे कर दीजिए। सेकेंडली, अगर लोन और क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग बैलेंस ज़्यादा है, लोन एंड क्रेडिट कार्ड की एज कम है, तो भी सिबिल पर असर पड़ेगा। अगर कोई लोन का स्टेटस सिबिल में सेटल्ड बता रहा है तो इसे लाइटली ना लें। सेटल्ड का मीनिंग है कि हमने वो लोन नहीं चुकते किया और आपके बैंक ने कुछ अमाउंट वेव कर दिया, कुछ आपने पार्ट पेमेंट किया और लोन बंद कर दिया। तो अगर आपका कोई पास्ट लोन का सेटल्ड अमाउंट मिलता है तो तुरंत उस बैंक में इंक्वायरी करके लोन का क्लोज करवा दें ताकि आपका सिबिल इम्प्रूव हो सके। सेकंड, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कभी भी स्किप ना होने दें। आप अगर बार बार कॉमर्शियल बैंक्स में या एनबीएफसी जैसे कि बजाज फाइनेंस एक्सेट्रा में लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो ये बैंक्स आपका सिबिल स्कोर चेक करेगी। इससे क्या होगा कि सपोज़ आपने 5 बैंक में अप्लाई किया तो बैंक्स के द्वारा आपका स्कोर 5 बार चेक होगा। इससे ये माना जाएगा कि आपको लोन मिलने में दिक्कत आ रही है और जितनी ज़्यादा इंक्वायरी बैंक की तरफ से होगी उतना आपका क्रेडिट स्कोर सिबिल डाउन करती जाएगी। तो अलग अलग बैंक में अप्लाई ना करके सिर्फ इंक्वायरी करके उसके बाद ही फिर लोन के लिए एप्लीकेशन करें। तो दोस्तों, ये थोड़ी टिप्स थी स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए। अगर आपने कभी लोन या क्रेडिट कार्ड लिया ही नहीं
तो आपका सिविल में कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। इस सिचुएशन में आपका सिविल स्कोर NA या NH मीन्स नॉट अवेलेबल या फिर नो हिस्ट्री शो करेगा। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो ये क्रेडिट का मतलब उधार है। अगर आपने लोन लिया ही नहीं या आपके पास क्रेडिट कार्ड है ही नहीं तो ये प्लस पॉइंट है। सिविल के पास आपका डेटा इस कंडीशन में नहीं होगा। ऐसे में क्या होगा, आपका सिविल स्कोर नॉट एप्लीकेबल माना जाएगा और ऐसे सिचुएशन में बैंक्स क्या करेगी कि आपकी जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी रेगुलर इनकम देखेगी, आपके पिछले 3 साल के इनकम टैक्स रिटर्न चेक करेंगे और उस बेस पर बैंक्स की तरफ से लोन का डिस्बर्समेंट होता है। आइए देखते हैं हम हमारा सिविल स्कोर कैसे चेक करें। इसके लिए सिविल की वेबसाइट पर जाकर आपका पूरा नाम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, पान कार्ड और मोबाइल नंबर टाइप करके पासवर्ड के कॉलम में एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएं और सबमिट करें। फिर आपने जो मोबाइल नंबर सबमिट किया है उस पर एक OTP आएगा। वो डालने के बाद आपका मोबाइल नंबर ऑथोराइज होगा और फिर दोबारा यूज़र आईडी और पासवर्ड लिखकर सबमिट पर क्लिक करें। फिर तुरंत ही आपका सिविल स्कोर आपके मोबाइल पर स्क्रीन पर दिखाई देगा। लेकिन सिविल की वेबसाइट पर साल में एक बार फ्री में चेक कर सकते हैं। एक से ज़्यादा बार चेक करने के लिए आपको पेमेंट का ऑप्शन दिया जाएगा, लेकिन अगर आप साल में एक बार ही चेक करते हैं तो ये बिल्कुल फ्री है। अगर आप पेटीएम यूज़ करते हैं तो उसके मेन मेनू में क्रेडिट स्कोर चेक दिखाई देगा, उसे क्लिक करें और आपका नाम, पान कार्ड का नंबर लिखें तो आपको पेमेंट पर ही स्क्रीन पर सिविल स्कोर शो होगा। और प्लस पॉइंट ये है कि पेटीएम पर आप कितनी भी बार स्कोर चेक कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है और इसका आगे बताया वैसा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा और बिल्कुल फ्री है क्योंकि स्कोर आप खुद चेक करते हैं, बैंक नहीं। वैसे ही एक ET मनी ऐप है और एक बजाज फिनसर्व का वेबसाइट है, उस पर भी आप जाकर आपका क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर चेक कर सकते हैं। पेटीएम पर पिछले लोन का डिटेल्स, स्टेटस ऑफ लोन और क्रेडिट कार्ड की सारी जानकारी मिल जाएगी। अभी कौन सी लोन और क्रेडिट कार्ड एक्टिव है ये भी पेटीएम पर शो होगा। ये मैंने खुद ने चेक किया, प्रैक्टिकली चेक किया है। तो फ्रेंड्स, आप ऐसे आपका सिविल चेक कर सकते हैं और इम्प्रूव करने के स्टेप ले सकते हैं। मैं ऐसे ही फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़े वीडियो शो लेकर मिलता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।